Hello friends, welcome back to NS English Academy. This is Sonia. Guys, first of all, heartfelt congratulations to all my viewers who have qualified for the exam. Today is your day. Celebrate and enjoy your success. And most important, जिनके लिए मैंने ये basically video बनाया है, for those who could not qualify this time, you have my full support. Trust me friends, stay confident and don't be disheartened because an exam is just a small part of life, not life itself. ये जो एग्जाम्स होते हैं ना हमारी लाइफ में, ये हमारी लाइफ के पार्ट होते हैं, हमारी लाइफ नहीं होती. सो डोंट बी डिप्रेस्ड कि आप आगे का नहीं सोच पाए कि आपको क्या करना है. ठीक है, डिप्रेशन है. सो बजाय ये सोचने के कि हम लोग फेल हो गए, लेट्स फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड इट. ओके, एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू, डोंट लेट द फियर ऑफ व्हाट पीपल विल से मेक यू फील डिप्रेस्ड. क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, देन आपको और भी ज्यादा डिप्रेशन होगा. ट्रस्ट मी, वी हैव वन कंडीशन दैट फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड आवर फेलियर. दिस इज द स्मार्ट स्ट्रेटेजी ऑफ स्मार्ट स्टूडेंट्स. ओके, सो इस वीडियो में नाउ बेसिकली इन दिस टाइम आई एम जस्ट गोइंग टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड द रिजल्ट. राइट, वो क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे सामने आज हमारा रिजल्ट आया है. सो दिस इज द वर्क यू हैव टू डू, क्योंकि कहीं ना कहीं यहीं से आपको रिलैक्स मिलने वाला है. राइट, जितनी भी हमारी सिली मिस्टेक्स थी, वट एवर रीजन रहे आपके फेलर के, उन सभी को फाइंड आउट करना. दिस इज द डे ऑफ योर. राइट, सो बेसिकली टुडे आई विल शेयर ऑल दोज की पॉइंट्स विद यू along with motivation. So stay tuned with me. Right, तो गाइस, एग्जाम का क्वालिफाई नहीं होना, देयर हैव बीन मल्टीपल रीजंस. सो लेट्स डिस्कस कॉमन वंस, कि वो कौन से कॉमन रीजंस हैं. विद द सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वी हैव लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस. राइट, लैक ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस. सो बेसिकली फ्रेंड्स, क्या होता है, मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट थॉरोली अंडरस्टैंड द सिलेबस. क्योंकि कई बार क्या होता है, हम उसको थॉरोली अंडरस्टैंड नहीं करते सिलेबस को, एंड मिस आउट ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसकी वजह से हम मिस्ड कर देते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन एग्जाम. राइट, एंड सॉल्यूशन मैं आपको इसका यही देना चाहूंगी. रीड एंड एनालाइज द ऑफिशियल सिलेबस carefully, divide it into sections and prepare accordingly. So this is the solution of this lackness of your lack of proper understanding of syllabus. और कहाँ से आपको proper understanding होगी? Read and analyze the official syllabus carefully. Right? Let's discuss number 2 reason behind your failure. So guys, number 2nd reason we have weakness in literary theory and criticism. Weakness in literary theory and criticism. So guys, let's find out कि रीजन क्या है. देखिए, मैनी स्टूडेंट्स, क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं विद क्रिटिकल थियरीज एंड फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट से. बहुत स्ट्रगल उन्हें करना पड़ता है. बट आई एम टेलिंग यू, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए आपका? डेडिकेट टाइम टू लर्निंग. राइट, आपको डेडिकेट करना पड़ेगा टाइम को लर्न करने के लिए मेजर लिटरेरी थियरीज, जैसे आपका स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया, फेमिनिज्म हो गया. दीज 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड देयर एप्लीकेशंस. राइट, तो आपको डेडिकेट करना पड़ेगा टाइम टू लर्निंग मेजर लिटरेरी थियरीज. राइट, सो दिस इज द सेकेंड रीजन with the solution. Right, now I'm going to discuss number 3rd reason behind failure. Right, or behind the not qualification. क्या reason रहा है हमारा? तो we have 3rd point, not practicing previous year papers and mock test. Not practicing previous year papers and mock test. Right, so basically guys, क्या होता है, देखिए, आई एम जस्ट टेलिंग यू, lack of exposure to exam pattern.
जब हमारे को नॉलेज नहीं होती कि हमारा बेसिकली एग्जाम पैटर्न क्या है, तो हमें कहीं ना कहीं लीड करता है टुवर्ड्स दी पुअर टाइम मैनेजमेंट एंड क्वेश्चन सिलेक्शन में, राइट। तो हम लोग उस पुअर, हमारा जो मैनेजमेंट होता है टाइम को लेके, हम उसको मैनेज नहीं कर पाते, एज वेल हमारा जो क्वेश्चन सिलेक्शन होता है वो हमेशा रॉन्ग रहता है, राइट। सो दिस इज द रीजन। ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड मॉक टेस्ट को। ये लगाने से, मॉक टेस्ट लगाने से, इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड मॉक टेस्ट मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। एंड सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे? Solve at least 10 years previous papers and take regular mock test in to improve speed and accuracy. तो गाइज अगर आपने 10 years previous papers को देखा है, गो थ्रू हुए, और देखिए गो थ्रू करना एंड उसको एनालाइज करना, बोथ दी डिफरेंट थिंग्स। एनालाइज का मतलब होता है कि कहाँ आपकी कितनी एक्यूरेसी आ रही है, इसको ध्यान में रखना। अगर एक्यूरेसी नहीं आ रही है देन व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। तो दीज थिंग्स आपको कहीं ना कहीं लीड करेंगी टुवर्ड्स योर सिलेक्शन इन यूजीसी नेट इंग्लिश। And guys, number 4 reason we have poor time management during exam. Poor time management during exam. So basically क्या होता है guys, जब हम लोगों का जो मैनेजमेंट का वे होता है, देखिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि सब लोगों का सेम पैटर्न रहता है। वर्किंग लोग होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज करते हैं, एंड देयर आर स्टूडेंट्स जिनके पास इनफ टाइम है, वो उस अकॉर्डिंग अपना टाइम मैनेज करते हैं। बट आई एम टेलिंग यू, जब कभी भी हमारा पुअर टाइम मैनेजमेंट रहता है ड्यूरिंग एग्जाम, तो ये कहीं ना कहीं हमें फेलियर की तरफ लीड करता है, राइट। तो स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सर्टेन क्वेश्चंस एंड लीविंग अदर अनआंसर्ड, ये भी एक आपका रीजन बनता है। कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और वो उन सभी टॉपिक्स को नहीं देखते जो उनसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, राइट। तो आपको सभी को मैनेज करके चलना है कि कितना एरिया आपसे कब, और ये आपको कब मिलेगा? जब आपने PYQs लगाए होंगे, राइट। तभी आपको उस पैटर्न को आपको क्राइटेरिया अंडरस्टूड होगा। एंड आई एम टेलिंग यू, आपको करना क्या है, अगर आपको ये प्रॉब्लम हुई है पुअर टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम, आपको अगर ये रीजन आपका बना है, देन प्रैक्टिस टाइम बाउंड टेस्ट। जो टाइम बाउंड टेस्ट होते हैं उनको कीजिए, एक मैनेज टाइम के अंदर उसको क्वालिफाई कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए, एंड लर्न टू प्रियोरिटाइज एंड क्वेश्चंस इफेक्टिवली, राइट। एंड किनको आप प्रियोरिटीज देंगे, उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट कीजिए, एज वेल इफेक्टिवली उन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रीजन बनता है, आई एम टेलिंग यू, इग्नोरिंग पेपर 1। दिस इज द मोस्ट फेमस, इग्नोरिंग पेपर 1, राइट। तो आप में से और हम में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, राइट, पेपर 1 को हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम पेपर 2 में अच्छे से स्टडी कर लेंगे, आई एम टेलिंग यू, आप कितने भी अच्छे हो पेपर 2 में, आपका सब्जेक्टिव पेपर का एरिया कितना भी स्ट्रांग हो, आप 150 अराउंड ही मार्क्स लेके आते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दी ओनली, ज्यादा से ज्यादा 150 ले आएंगे आउट ऑफ 200, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा पेपर 1 होता है, जो जनरल पेपर होता है, वो हमारे लिए की रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें क्वालिफाई करने में, क्योंकि हमारा जो पेपर 1 है उसमें इतनी सारी यूनिट्स ऐसी होती हैं। चलिए मैं मानती हूँ लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के और मैथ्स के क्वेश्चन में वो कहीं ना कहीं मतलब वीक पार्ट होगा उनका, तो अगर आप उनको भी हटाते हैं, 20 मार्क्स अगर आप हटाते हैं, देन आई एम टेलिंग यू 80 मार्क्स आपके पास सॉलिड बचते हैं, जहां से आप अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। तो अपनी उन यूनिट्स को डे बाय डे, राइट, मैनेज करके टाइम को, उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, जिससे कि आपका अगर एग्जाम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हो रहा है सब्जेक्टिव पेपर, तो कहीं ना कहीं आपको वो सपोर्ट कर दे। तो जो हमारा ये जनरल पेपर होता है ना, इट प्ले द रोल जस्ट लाइक अ फ्रेंड, और जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर होता है वो हमारा लवर होता है, हमारा लाइफ पार्टनर होता है, और एक हमारा फ्रेंड होता है ना, जो हर कंडीशन में हमारे साथ होता है, तो वो हमारा पेपर 1 होता है, जनरल पेपर होता है गाइस। और सब्जेक्टिव पेपर जो हमारा लाइफ पार्टनर है, क्योंकि जहां हमें पता है कि ये तो हमें करना ही करना है, यहाँ से तो हम इसमें तो माहिर है ही है, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ, कई बार आपके जो लाइफ पार्टनर होते हैं वहां से हमको इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, लेकिन हमें हमारे फ्रेंड से, अब हमारे उन फ्रेंड्स में आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारा फ्रेंड है जनरल पेपर, राइट। सो मेरा मतलब यही है आपको बताने का कि अगर आप पेपर 1 को अच्छे से इंपॉर्टेंस देते हैं, बजाय ये सोच के कि ये तो एक टाइनी सी थिंग है। बहुत से मैंने बच्चों को देखा है कि एग्जाम के टाइम पे ही वो पेपर 1 उठाते हैं, जनरल पेपर की तरफ देखते हैं इवन, तो यही रीजंस रहते हैं कहीं ना कहीं उनकी फेलियर के। तो अब आप ऐसा नहीं करेंगे,
आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। पेपर 1 थॉरोली आपको देखना है, स्पेशली टॉपिक्स लाइक लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन को अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं देन डू इट। लेकिन इस बार मैं आपको बता दूं, जो 7 Jan को एग्जाम आया था, डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ही ईजी दिया था। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा टफ ही देते हैं, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं उनको। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड ईजी है, ईजी यूनिट है, आप इजीली उसको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मोल्ड करके आप उसको आंसर कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है पेपर 1 को भी आपको उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है as you give importance to your subjective paper, right? Let's move on next reason behind failure. So guys, number 6 we have memorization without concept clarity. Memorize, ये जो हमारा memorization होता है without conceptual क्लैरिटी, ये भी हमारा रीजन बनता है फेलियर का। क्योंकि देखिए, वी हैव इनफ थिंग्स टू मेमोराइज। मैंने आपको बताया था ट्रिक के साथ स्टडी कीजिए, क्योंकि ट्रिक्स ऐसी होती है जो आपकी, जैसे आपके हम लोग गाना गाते हैं तो वी हैव लिरिक, तो हमारे पास एक लिरिक होती है, तो हम उस लिरिक के थ्रू उसको याद करते हैं। तो इसी तरीके से आप अगर एग्जाम में जितने भी क्रोनोलॉजी आपको पूछी जाती है, अगर आप उनको ट्रिक से याद करेंगे देन आई थिंक आप उसको अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे एंड एग्जाम टाइम पे भी आपको याद रहेगा। एंड सिंपली मैं आपको एक सिंपल वे बताऊंगी मेमोराइजिंग का, जो मेमोराइजिंग फैक्ट होता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। देखिए, सबसे पहला तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टूड कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे कि मैंने आपको एक राइटर बताया विलियम शेक्सपियर, सपोज उनकी हम लोग कॉमेडी डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए विद द ट्रिक, और कुछ भी आपने उसको मतलब कि अनुभव किया हो, आपने कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसा आपको लग रहा हो कि मेरा ये जो पर्टिकुलर आपका ये जो कॉमेडी है वो यहाँ से रिलेट हो रहा है, तो उसको रिलेट करके स्टडी कीजिए। जब आप रिलेट करके स्टडी करते हैं तो वो आपके साथ आपके माइंड में लॉन्ग टर्म तक रहता है, और यही आपको हेल्प करता है टुवर्ड्स लीड यू सक्सेस। तो एक आपका ये रीजन रहेगा। तो आपको क्या करना है, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग थीम। तो थीम को समझिए, या तो उसको रिलेट कीजिए, अदरवाइज उस थीम को अंडरस्टूड कीजिए कि पहले उसने किसकी बात की थी। तो अगर आप थीम को अंडरस्टैंड करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके टाइम में वो आपके माइंड में उसे आप लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जो आपके फेलियर का, एंजाइटी एंड लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये एक मोस्ट आप बोलेंगे रीजन कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है। एंजाइटी होना, एंजाइटी इतना पावरफुल होता है, ट्रस्ट मी गाइज। जो मेरा अभी मैं बताती हूँ कि जो दिसंबर में 2022 में एग्जाम आया था, 6 दिसंबर को था, तो उस समय मुझे इतना ज़्यादा एंजाइटी हो गया था एग्जाम को लेके। ट्रस्ट मी गाइज, मैंने जब पेपर फिनिश कर लिया ना 1, तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि पेपर 2 कब स्टार्ट होगा, और टाइम निकल चुका था। विद इन अ हाफ आवर मैंने सिर्फ आधे घंटे में मेरा सब्जेक्टिव पेपर कंप्लीट किया। ट्रस्ट मी, मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रही हूँ। और ये मेरी सिली मिस्टेक थी, जस्ट बिकॉज ऑफ एंजाइटी इन माई माइंड और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इतना ज़्यादा एंजाइटी था मेरे एग्जाम में, प्रिपरेशन करके कंसेप्चुअल थिंग्स को याद करके मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। और जब मुझे पता चला कि पेपर 2 चल रहा है और हाफ एन आवर मेरे पास बचा है सिर्फ, उसी समय मैंने उसको बहुत जल्दी जल्दी किया। ट्रस्ट मी, आई गॉट 100 मार्क्स। ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, 200 में से जो मेरा सब्जेक्टिव इंग्लिश लिटरेचर का पेपर था उसमें मुझे 100 मार्क्स मिले थे, और मैं बहुत खुश थी। क्वालिफाई नहीं हुई थी, मगर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने जो आधा घंटे में एक बार जो रीडिंग करके मैंने अपने आंसर्स किए हैं, उससे मुझे इतने मार्क्स मिले हैं। तो अगर आपको जितने भी मार्क्स मिले हैं, तो सबसे पहले अपने आप को थैंक्स बोलो कि मैं इतने मार्क्स को गेट करने की क्वालिफाई और क्वालिफिकेशन रखती हूँ, राइट, या रखता हूँ। तो जब भी जाकर आपका जो एक डिप्रेस्ड है माइंड में, वो जाकर आपका क्लियर होगा, राइट। ऐसा मत सोचिए कि मुझे इतना मार्क्स नहीं मिला। आप पहले ये सोचिए ना, आपको इतने मार्क्स कैसे मिले। जितने भी आपने स्कोर किए हैं, आई थिंक किसी का 148 होगा, 140 होगा। अगर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है तो क्योंकि अभी आपको पता है कि 180 और 170 के मार्क्स जिनके हैं उन बच्चों का क्वालिफाई हुआ है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जितना आपने क्वालिफाई किया है उसको इंपॉर्टेंस दीजिए। एंड ट्रस्ट मी, एंजाइटी को, ये जो पैनिक होता है स्टूडेंट्स के माइंड में ड्यूरिंग एग्जाम, इसे कहीं ना कहीं आपको ख़त्म करना पड़ेगा और अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आना पड़ेगा। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, मेंटेन रखेंगे पॉजिटिव माइंडसेट को, और प्रैक्टिस करेंगे रिलैक्स्ड माइंड से, रिलैक्स टेक्निक से, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू कि जस्ट बिकॉज ऑफ एंजाइटी मुझे पता ही नहीं था कि मैं पेपर 1 कर रही हूँ और पेपर 2 मेरे हाथ में है, उसको मैं जब चाहूँ स्टार्ट कर सकती हूँ। बट आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर एनीथिंग एल्स,
कुछ भी नहीं था वेट करने के लिए, लेकिन मैं वेट कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे को अनाउंस करेंगे कि पेपर सेकंड स्टार्ट हो चुका है। दिस वॉज माई माइंड, राइट, जस्ट बिकॉज ऑफ एंजाइटी। हालांकि मुझे पहले से पता था कोई आपको अनाउंस नहीं करता। जब पेपर शुरू हो जाता है आपको फर्स्ट एंड सेकंड अटैम्प्ट करना होता है अकॉर्डिंगली। अगर आप पहले सेकंड पेपर करना चाहते हैं तो आप सेकंड पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द फैक्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू, जस्ट बिकॉज ऑफ एंजाइटी। तो प्लीज गाइज, अगर एंजाइटी है, और मैं आपको ट्रस्ट में बोल सकती हूँ, जिस भी बच्चों का एग्जाम इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ है उसका जो मोस्ट फेमस रीजन रहा है वो आपका एंजाइटी ही रहा है, राइट। चलिए गाइज, जो नेक्स्ट रीजन हमारा बनता है लैक ऑफ रिवीजन, राइट, एंड सेल्फ एवेल्युएशन। ये जो हमारा 7th नंबर ऑफ रीजन बनता है हमारी फेलर का, लैक ऑफ रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन, राइट। सो गाइज, क्या होता है हमारे साथ जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, वी स्टडिंग वंस एंड नॉट रिवाइजिंग लीड्स टू फॉरगेटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्योंकि जब आप सिर्फ स्टडिंग कर रहे हैं और उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो वो आपको कहाँ लीड कर रहा है, टूवर्ड्स दी फॉरगेटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ योर। क्योंकि ये रियलिटी है, जब आप 100% स्टडी करते हैं, पढ़ने के बाद सिर्फ आपका 30% होता है जो माइंड में सेट हुआ है, और यही टाइम अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे 10 हो जाएगा, लेस 0% चला जाएगा। आई एम टेलिंग यू, राइट। सो दिस इज द साइकिल जो आपका चलता है पढ़ाई का। तो अगर आप स्टडिंग कर रहे हैं, वंस इफ यू स्टडिंग देन रिवाइज्ड अगेन एंड अगेन। मैं आपको अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, डेडिकेशन के साथ स्टडी कीजिए, रिवाइज दैम रेगुलरली, ओके। आप मैनेज कीजिए अकॉर्डिंग टू योर टाइम, कि किस तरीके से आप टाइम को मैनेज करते हैं अपने एग्जाम के लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली रिवाइज जरूर कीजिए अपने कॉन्सेप्ट को, एंड इवेलुएट कीजिए। अगर आप इवेलुएट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो लॉन्ग टर्म तक रहता है कि मैंने इस पॉइंट को इवेलुएट किया है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, मैं कभी क्वेश्चन एनालाइज करवाती हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारे कॉमेंट आते हैं। जब कभी मेरे से मिस्टेक हो जाता है देन वो मुझे बच्चे बताते हैं कि यहाँ पर ये आंसर होगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है। तो मैं आपको यही कहूँगी, अगर आपसे कोई क्वेश्चन या कुछ भी कॉन्सेप्ट मैं अगर आपसे शेयर करती हूँ तो ये आपकी ड्यूटी है कि उसको क्रॉस चेक कीजिए। तो ये आपको कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाती है इन योर कॉन्सेप्ट। तो आप अगर वैसे रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको ये बात याद रहेगी, अच्छा मैंने उस पॉइंट पर ऐसे बोला था। हर बच्चे को याद रहता है कि हाँ उन्होंने ये पॉइंट गलत बताया था, राइट। सो ये चीज़ें अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है इस तरीके की, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस की तरफ लीड करती है। ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए हमको किसी के भी ऊपर। आई एम जस्ट टेलिंग इन दिस पॉइंट, ओके। सो आई हैव शेयर ऑल दी थिंग्स जो आपकी रीजन बन रही है बिहाइंड योर फेलर, राइट। नॉट क्वालिफाइंग एग्जाम हैव मल्टीपल रीजन्स, मैंने आज आपको शेयर किए हैं। होप गाइज यहाँ से आपकी एंजाइटी लेवल है कुछ कम हो जाए। नाउ आई वॉन्ट टू और शेयर यू वन थिंग। सो गाइज, एज यू नो कि मैं डेली आप लोगों को वीडियोस अपलोड करती हूँ। माय नेम इज सोनिया एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, लुक एट मी, आई हैव फेस्ड फेलर मल्टीपल टाइम्स। मैंने इतनी बार फेलर देखा है इस पर्टिकुलर एग्जाम में। ट्रस्ट मी, मैं सिंस 2016 से लगी हूँ इस एग्जाम में और स्ट्रगलिंग कर रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ऑनेस्टली देयर वर मोमेंट्स व्हेन आई डिड नॉट फील लाइक गेटिंग अप एंड स्टडिंग अगेन। मेरे को ऐसा भी फील हुआ जब मुझे फेलर होता था कि नहीं मुझे दोबारा नहीं पढ़ना, राइट। बट यू नो, बाय गॉड्स ग्रेस आई केप्ट पुशिंग माई सेल्फ टू रीस्टार्ट। मैंने अपने आप को कहीं ना कहीं रीस्टार्ट किया। यू ऑल नो हाउ चैलेंजिंग एन इंडियन वेमेंस लाइफ कैन बी। आप सभी को पता है हम इंडियन जो वेमेन होती हैं उनकी कितनी चैलेंजिंग लाइफ होती है। वी हैव नॉट इनफ टाइम फॉर आवर स्टडी ओनली। तो उसके बाद भी आई चूज टू राइज अगेन एंड अगेन। मैंने यही सोचा कि नहीं, मुझे दोबारा से उठना है और जो मेरे अंदर कमी है उसको मुझे इम्प्रूव करना है। ट्रस्ट मी गाइज, स्लोली एंड स्टेडली, मुझे समय ज़रूर लगा। आई वर्कड ऑन माई वीक एरियाज। मैंने उन एरियाज पे काम करना शुरू करा जो मेरे वीक एरियाज थे, एंड क्लियर्ड माई कॉन्सेप्ट। और अपने कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया। इंस्टेड ऑफ जस्ट एमिंग टू क्वालिफाइंग फॉर नेट, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड लिटरेचर इन इट्स ट्रू सेंस। अब मेरा वो माइंडसेट बन चुका है कि अब मेरी लाइफ में नेट को क्वालिफाई करना इज नॉट अ टारगेट ऑफ माई लाइफ। द टारगेट इज दैट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड लिटरेचर इन इट्स ट्रू इजेंस। अब मैं लिटरेचर को इसके ट्रू इजेंस में अंडरस्टूड करना चाहती हूँ। एंड गाइज, दिस इज माई जर्नी, अ लाइफ लॉन्ग जर्नी आप बोल सकते हैं। एंड आई इन्वाइट यू ऑल टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और मैं आप सभी को इन्वाइट करती हूँ कि आप सब भी इसका पार्ट बन सकते हैं। एंड आई शेयर वीडियोज सो दैट यू टू कैन आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड फेलर एंड वर्क ऑन देम। जिससे कि आप लोग भी, अगर आपको फेलर हो रहा है इस एग्जाम में, क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, वंस एंड ट्वाइस आप दे चुके हैं, तो
ट्रस्ट मी गाइज, मैं उसी पर वर्क कर रही हूँ. एंड रेदर देन फीलिंग डिस्करेज्ड टुडे, इफ समवन आस्क मी, मैं आपको बता दूं, अगर आज मेरे से कोई पूछता है यू आर अ लिटरेचर स्टूडेंट, हाउ मच डू यू नो, तो आई कॉन्फिडेंटली से येस आई एम, बिकॉज आई एम डीपली इन्वॉल्व इन लिटरेचर एवरी डे. आप लोगों के साथ वीडियो बना बना के डेली आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करती हूँ. मुझे नहीं पता कि हाउ डीपली आई इन्वॉल्व इन लिटरेचर एवरी डे, मेकिंग एन एफर्ट टू स्टडी एवरी एस्पेक्ट्स इन डिटेल. ट्रस्ट मी. एंड यू नो गाइज, आई फील एट पीस विद दिस अप्रोच. और इस अप्रोच के साथ पढ़ने में मुझे पीस फील होता है, क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए स्टडी करूँ. मन ही नहीं होता मेरा, इतनी बार फेलर होने के बाद नहीं मन करता. ट्रस्ट मी कि मुझे वीडियो अपलोड करनी है, आप लोगों को सपोर्ट करना है, तो कहीं ना कहीं मुझे एक पीस है. और इस अप्रोच के साथ मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ. एंड माई व्यूअर्स, यू गाइज आर माई स्ट्रेंथ. जितने भी आप मेरे व्यूअर्स हैं, आप सभी मेरी स्ट्रेंथ हैं, क्योंकि आप लोगों से शेयर करना मेरी नॉलेज को, जो मैं आप लोगों से अपनी नॉलेज को शेयर करती हूँ, आई ऑल्सो रिवाइज माई कॉन्सेप्ट डेली. इससे मुझे कहीं ना कहीं मेरे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं. इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपने जितनी भी नॉलेज है गाइज शेयर करती हूँ. ट्रस्ट मी, माई ओनली पर्पज इज टू सपोर्ट ऑल स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद यूजीसी नेट इंग्लिश. मैं उन सभी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहती हूँ जो भी स्ट्रगलिंग कर रहे हैं यूजीसी नेट इंग्लिश पेपर से. स्टडी विद अ रिलैक्स्ड माइंड एंड अ सॉलिड स्ट्रेटजी. यही मेरा पर्पज़ है और यही मेरा टारगेट है कि अगर आप रिलैक्स्ड माइंड से स्टडी करेंगे, सॉलिड स्ट्रेटजी के साथ स्टडी करेंगे, देन नोबडी विल प्रिवेंट यू टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जाम. ट्रस्ट मी, इस एग्जाम को सिर्फ ये मत सोचिए कि मुझे क्वालिफाई करना है. जस्ट थिंक कि हाउ टू इन्वॉल्व इन दिस इंटेंसली. आप किस तरीके से इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं. दिस इज द ट्रू लिटरेचर स्टूडेंट. ओके, होप गाइज द वे आई डिस्कस्ड इन टुडेज वीडियो, और जो भी फैक्ट्स मैंने अपने बारे में आपको बताए हैं, आप बिलीव करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे मेरे चैनल को एज वेल. मुझे स्टे मोटिवेट होने में मुझे हेल्प करेंगे अपने कमेंट्स के थ्रू. टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. मैं दलित लिटरेचर के बारे में आप लोगों को जितने भी एस्पेक्ट्स भी स्टडी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो समझाने वाली हूँ. फर्स्ट आई विल स्टडी, देन आई शेयर विद यू. ओके, टिल देन बाय बाय एंड डोंट डिप्रेस टू. ओके, मैं आपको यही बोलूँगी, डिप्रेस नहीं होना है, आगे की स्ट्रेटेजी में लग जाइए. वी हैव नो मोर टाइम. ओके, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ. ट्रस्ट मी.